जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। दिल के दिलारा, दिल से हम कहते, दिलों जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरी, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। निर्विघ्न अवस्था कहा जाता है, जैसी व्यवस्था होती है जीवन की, ऐसी हमारी अवस्था होती है। तो हम अपनी व्यवस्था को देखें, हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, श्रीमत अनुसार चल रहे हैं या कहीं पर ढीले ढाले हैं। क्योंकि अगर श्रीमत में कुछ ढीलापन है, धारणाओं में कुछ ढीलापन है, जो हमारी मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं उसमें कुछ ढीलापन है, तो फिर 100% निर्विघ्न अवस्था नहीं बन सकती। वो कहते हैं ना, संसार की बाह्य स्थिति भी हमारी आंतरिक स्थिति के ऊपर आधारित होती है। जो भी बाहर चल रहा है,
समझो आपके सामने कोई विघ्न आया है, तो वो जो विघ्न आया है ना, वो हमारे ही सोच, हमारे ही कर्मों के कारण वो हमारे सामने आया हुआ है। तो संसार की स्थिति हमारे अंदर के संसार की स्थिति पे डिपेंड करता है। इसलिए अभी के समय में विशेष करके निर्विघ्न अवस्था बनाने के लिए बहुत विशेष क्या ध्यान रखना है। बाबा ने जो हमें नियम, मर्यादा और धारणाएं बताई हुई है, उस पर अटेंशन रखना है। कोविड के पीरियड में हम क्या ध्यान रखते हैं कि किसी का इन्फेक्शन न लग जाए, और उसके लिए हम क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। अगर हमने मास्क नहीं पहना और सामने वाला कोविड पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमें भी वो इन्फेक्शन लग जाएगा। तो बाबा भी कहते हैं श्रीमत का मास्क पहनकर चलो, नहीं तो विघ्नों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इन्फेक्शंस लग जाएंगे, फिर निर्विघ्न अवस्था नहीं रह सकती है। तो श्रीमत का मास्क हमें पहन के चलना है। कौन कौन सी ऐसी श्रीमत है? बाह्य रूप से तो हम सब कुछ करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना, सात्विक आहार लेना, अमृत वेला करना, मुरली पढ़ना, वो सब हम करते हैं, ब्रह्मचर्य। लेकिन बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म सूक्ष्म धारणाएं, बहुत ऐसी गुह्य बातें हैं जिस पे अटेंशन देना है। जैसे कि किसी के बारे में सोचना, बुरा सोचना, किसी के लिए जेलसी होना, न मान सम्मान की आश होना, ये अपवित्रता है, ये अपवित्रता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में हम अपनी चेकिंग करते जाएं, और विशेष हर कर्म में हमें ये चेक करना है कि अगर इस कर्म में जो मैं स्थिति में हूँ, इस स्थिति में अगर ब्रह्मा बाबा होता तो क्या कर्म करता, कैसा व्यवहार करता, और उस हिसाब से अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है, तो निर्विघ्न बन जाएंगे, है ना। तो बाबा ने भी वही किया, ट्रस्टी बने रहे, सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया, निर्विघ्न बन गए। दूसरा हम क्या करते हैं, कोविड से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए डिस्टेंस रखते हैं। मास्क तो पहना है लेकिन डिस्टेंस नहीं है तो भी चांसेस हैं कि इन्फेक्शंस लगेगा। तो हमें कौन सा डिस्टेंस रखना है, एक दूसरे के संस्कारों से डिस्टेंस रखना है, क्योंकि निर्विघ्न अवस्था बनानी है ना, तो डिस्टेंस तो रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल दुनिया में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके संस्कारों में कुछ तो ऊपर नीचे है। अगर उनके संस्कारों से हम इंटेंगल होंगे या उनके संस्कारों का चिंतन हम करना शुरू करेंगे, तो संस्कार सिर्फ उनके नहीं रहेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो डिस्टेंस नहीं रहा, उनके संस्कार सीधे हमारे संस्कार बन गए। अब मेरे चित्त पर उनके संस्कार आ गए हैं, तो निर्विघ्न अवस्था कैसे बन सकती है, कैसे बन सकती है, पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस सबके संस्कारों से, सबके संस्कारों से, किसी के भी संस्कार का चिंतन नहीं, सिर्फ बाप के संस्कार का चिंतन, जो बाबा के स्वभाव संस्कार थे उसका चिंतन। तो वो संस्कार यहाँ पे बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बाबा करता था वो हम करने लगेंगे, और फिर तो विघ्न दूर से ही भाग जाएगा, निर्विघ्न अवस्था बन जाएगी। तो श्रीमत का मास्क और दुनियावी आत्माओं के संस्कारों से डिस्टेंस, ये दो चीज़ अगर हम अपने जीवन में अभी से धारण करना शुरू कर दें तो निर्विघ्न अवस्था निश्चित रूप से बन सकती है। बस ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, पक्का पक्का श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर, कोई ढीलापन नहीं, कोई हल्कापन नहीं। और दूसरा, कोई भी आत्माओं के स्वभाव संस्कार का चिंतन मुझे नहीं करना है। डिस्टेंस, हाँ, ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं, सबके संस्कार हमारे सामने देखने में तो आते हैं, हम जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, सब कुछ देखते हुए भी उसका चिंतन नहीं करना। चिंतन कर लिया तो चित्त पे बैठ जाएगा, और फिर वो रिस्की है, फिर वो इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। जैसे हम डिस्टेंस नहीं रखते तो कोरोना वाला पेशेंट होगा तो उसका इन्फेक्शन हमें लग जाएगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, किसी के भी संस्कार का चिंतन नहीं, यहाँ किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। जिसके पास जाना है, जो हमें लेने आए हैं, उसका चिंतन, घर का चिंतन, सतयुग का चिंतन, बाप का चिंतन, और कुछ नहीं,
ज्ञान का चिंतन। इसके अलावा कोई चिंतन हम कर नहीं सकते, और अभी तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर निर्विघ्न अवस्था बनानी है तो बहुत ध्यान रखना ये सब कुछ। तो बाबा ने जो हमें श्रीमत रूपी मास्क दिया है उसे पहन कर रखना है, और दूसरी आत्माओं के संस्कारों का कोई चिंतन नहीं। हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा निर्दोष है। शिव बाबा ने कहा है किसी का कोई दोष नहीं है। हर कोई घटना जो भी हो रहा है, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर रहा है, सब कुछ कल्याणकारी है। किसी का कोई दोष नहीं है, सब कुछ कल्याणकारी है। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा, ड्रामा और स्वयं के ऊपर निश्चय रखकर श्रीमत की उंगली पकड़ लो, श्रीमत का मास्क पहन लो और सिर्फ शिव बाबा से तार जुड़ी हो। इतना करना है और कुछ बातों में जाने की आवश्यकता नहीं। इतना कर लिया, निर्विघ्न अवस्था ऐसे ही बन जाएगी, क्योंकि दुनियावी संस्कारों का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, चित्त पे है ही नहीं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और शिव बाबा का संस्कार, शिव बाबा का जो गुण है वो हमारे अंदर भरता जाएगा, क्योंकि चिंतन हम वही कर रहे हैं। तो हमारा आभा मंडल, पवित्रता की शक्ति बढ़ता जाएगा। और जब शक्ति होती है ना, वो हम देखते हैं कई बार वो देवी देवताओं की सीरियल्स में दिखाते हैं कि देवी के आजू बाजू इतनी गोल्डन लाइट है कि उस लाइट को देखकर ही असुर भाग जाते थे, नज़दीक भी नहीं जा पाते। तो निर्विघ्न अवस्था यही तो है, यही है। जितना ज्ञान का चिंतन, बाबा का चिंतन ये करते रहेंगे, हमारे अंदर शक्ति भरती रहेगी। जो बाबा को सोचेगा, बाबा को अपने अंदर रखेगा, वही चिंतन करेगा, तो बाबा के संस्कार अपने संस्कार बनते जाएंगे। और फिर क्या होगा, आपकी आभा इतनी पावरफुल बन जाएगी कि किसी की ताकत नहीं है कि हमें हलचल में ला सके। ये है निर्विघ्न अवस्था। तो हम सब चलो अपनी अवस्था को निर्विघ्न अवस्था बनाते हैं, बाबा के साथ जुड़ते हैं, अपने चारों तरफ एक पावरफुल कवच, एकदम पावरफुल पवित्रता की शक्ति का आभा मंडल बना लेते हैं। तैयार हो जाइए। चलिए कुछ समय के लिए सारे आसपास की चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं। अपने आप को देखने का अभ्यास करते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में कुछ क्षण के लिए स्थित हो जाते हैं। मुझ आत्मा के निजी स्वभाव को मैं देखती हूँ। मैं किसकी संतान हूँ? जो रचयिता है इस सृष्टि का, प्रकृति पति है, उसकी संतान हूँ। जो पवित्रता का सागर है, उनकी मैं संतान, पवित्र स्वरूप हूँ, निर्विघ्न हूँ। मैं इष्ट हूँ, अष्टभुजाधारी, संपन्न, संपूर्ण अवस्था वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अनुभव हो रहा है कि मुझ आत्मा की शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे रोम रोम में इन शक्तियों का संचार हो रहा है। एक प्रकाशित स्वरूप, प्रकाशित देह तैयार हो रहा है।
मेरा फरिश्ता स्वरूप, लाइट का स्वरूप इस स्थूल शरीर से बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। अब मैं फरिश्ता इस स्थूल जगत को पीछे छोड़ते हुए ऊपर उड़ने के लिए तैयार हूँ। चलते हैं उस वतन की ओर, अपने घर की ओर, जहाँ पर हम सबके पिता परमात्मा हमारी राह देख रहे हैं। पहुंच जाते हैं अपने घर शांति धाम। चारों तरफ शांति ही शांति है। लाल सुनहरी हमारी दुनिया अपने प्यारे घर में आकर कितना न आनंद, कितना न सुकून मिल रहा है। सारी थकान दूर हो रही है। देखते हैं शिव बाबा चमक रहे हैं। शिव बाबा से सहस्त्र किरणें, शक्तिशाली किरणें सुरक्षा कवच की तरह मेरे अंदर समा रही है। मेरे चारों तरफ एक सुरक्षित आभा मंडल बन चुका है। शिव बाबा की शक्तियाँ मेरे सारे विकर्मों का विनाश कर रही है। पवित्रता जो हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है, पवित्रता जो शिव बाबा को प्रिय है, ऐसी पवित्रता की पावरफुल शक्तियाँ शिव बाबा से निकलती हुई मेरे अंदर समाती जा रही है। पवित्रता की शक्ति से ही तो ये संसार स्वर्ग बनने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है, सत्युग की दुनिया की स्थापना होने वाली है। पवित्रता की शक्ति हम सभी का सुरक्षा कवच है। पवित्रता ही हमारी पहली श्रीमत है। पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, पवित्रता की शक्ति का जैसे जैसे मुझ आत्मा के अंदर संचार होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरे हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में शुद्धता और पवित्रता आती जा रही है। कमल पुष्प के ऊपर बैठा मैं फरिश्ता पवित्रता का स्रोत बन चुका हूँ। मेरे चारों तरफ पवित्रता की शक्ति पूरे विश्व में फैलती जा रही है। सारे विश्व में पवित्रता की शक्ति एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कार्य कर रही है। चलो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा को देखकर मुस्कुराते हुए बाबा के पास पहुंचता हूँ। मीठे बाप दादा मुझ फरिश्ते का हाथ पकड़कर पावरफुल दृष्टि देते हैं। इसके साथ ही जैसे मेरे ही 4 स्वरूप वहाँ प्रकट हो जाते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्वरूप,
कलयुग की कालिमा दूर करने वाली काली का स्वरूप, विकारों रूपी असुरों को खत्म करने वाली दुर्गा का स्वरूप और लक्ष्मी नारायण का प्रतीक विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप, ये चारों स्वरूप मेरे अंदर से निकलकर मेरे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। मेरे ही स्वरूप हैं, मेरी ही शक्तियाँ हैं जो मैं देख रहा हूँ, अनुभव हो रहा है, ये मैं ही हूँ। मीठे बाप दादा हम फरिश्ते को कितनी न प्यार से दृष्टि देकर हमारी ही शक्तियों का आह्वान कर कर हमें दिखा रहे हैं, बच्चे आप ही इष्ट देव हो, आप ही जगत का कल्याण करने वाले, कलयुग की कालिमा दूर करने वाले, सारी मनुष्य आत्माओं की विकर्मों को दूर करने वाले, दुखों का अंत करने वाले, विघ्नों का नाश करने वाले, विघ्न विनाशक, ऐसे आप ही तो गणेश हो, आप ही तो गुणपति हो, आप ही तो काली हो, आप ही विष्णु चतुर्भुज हो। जैसे जैसे बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, हम उस स्मृति से अपने स्वरूप को धारण करते जाते हैं। हमारे अंदर सारी शक्तियां इमर्ज हो रही हैं। चलो इन सारी शक्तियों को अपने अंदर समेट करके बाप दादा को लेकर के चलते हैं, ग्लोब की तरफ खड़े हो जाते हैं, ग्लोब के ऊपर, और सारे विश्व को पवित्रता और शक्ति का दान देते हैं। देखते हैं कितनी सारी मनुष्य आत्माएं हैं, एक एक आत्मा तक पवित्रता की पावरफुल शक्ति पहुंच रही है और हर आत्मा हर प्रकार के विघ्न से बच रही है, हर प्रकार के विकारों से छूट रही है, निर्विघ्न बन रही है। रावण राज्य खत्म हो रहा है, राम राज्य शुरू हो रहा है। नजर आ रहा है चारों तरफ कितना महापरिवर्तन देख रहे हैं हम। आत्माएं परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करके परिवर्तित हो रही है, पावन हो रही है। पवित्रता पूरे संसार में फैल चुकी है, प्रकृति भी पवित्र बन चुकी है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, हर एक तत्व में पवित्रता दिखाई दे रही है। हर एक के कर्म में पवित्रता नजर आ रही है, हर एक की वाणी में पवित्रता है। ऐसा युग शुरू हो गया है। चारों तरफ सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का वातावरण है। हर कोई एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है। अपने सामने देखते जाए ऐसी दुनिया जहाँ कोई विघ्न नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं, हर कोई प्यार से रह रहा है, हर कोई बहुत बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार कर रहा है। कितनी सुंदर दुनिया नजर आ रही है। ये दुनिया हम बना रहे हैं। बाबा ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है, हमें सतयुग पुनः स्थापन करना है। अब ऐसी आत्माओं को अपने सामने लेकर आते हैं जिसके साथ कुछ ऐसे हिसाब किताब है जो थोड़े से कठिन है, कई जन्मों के हिसाब किताब है। उन सभी आत्माओं को
अपने सामने लेकर आते हैं और दिल से बाप दादा भगवान के सामने क्षमा मांग लेते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमने जो कुछ भी किया गलती हो गई। हम दिल से आपकी क्षमा मांगते हैं और आज से हम आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और शुभ सोच रखते हैं। वो आत्माएं भी हमें क्षमा कर रही है, माफ़ कर रही है। हमारे हिसाब किताब स्मूथ हो रहे हैं, चुकतू होने लगे हैं। कुछ आत्माएं जिन्होंने गलती की है, ऐसी आत्माओं को प्यार से दिल से माफ़ कर देते हैं, क्षमा दे देते हैं। क्षमा में बहुत ताकत होती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले आनंद का अनुभव हम खुद करते हैं, बंधन मुक्त का अनुभव हम स्वयं करते हैं। तो सारा बोझ आज ख़त्म कर देते हैं, क्षमा मांग भी लेते हैं और क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में विघ्न आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं। तो उन सारी आत्माओं को जिससे भी हमारा परिचय है, कहीं ऊपर नीचे है, कोई ऐसा बोल चाल बंद है, उन सभी आत्माओं को क्षमा कर दे, क्षमा मांग ले और कहें सूक्ष्म में कि हम आपके प्रति शुभ भावना रखते हैं। आज से हमेशा के लिए हमारे दिल से आपके लिए केवल दुआ ही निकलेगी। देखो, वो आत्माएं भी हमें दुआ दे रही हैं। खुशी खुशी ये हिसाब चुकतू हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। अब कोई भी मनुष्य आत्मा मेरे जीवन में विघ्न नहीं ला सकती। सब कुछ ठीक कल्याणकारी होने वाला है। प्रकृति भी हमें दुआएं दे रही है, हमारी मनसा शक्ति काम कर रही है। वायुमंडल में पवित्रता बहुत बड़ा परिवर्तन के निमित्त बनी है। पवित्रता की शक्ति से प्रकृति भी पावन हो रही है और इसीलिए प्रकृति भी हमसे वायदा करती है कि समय आने पर वो हमें साथ देगी, हमें हर विघ्न से बचाएगी। हम भी प्रकृति का धन्यवाद करते हैं और प्यार से पवित्रता शांति का दान देते हैं। देखो, चारों तरफ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है। इस संसार में कोई विघ्न ही नहीं रहा, हर कोई निर्विघ्न बन चुका है। हर कोई के अंदर पवित्रता की शक्ति समाहित हो चुकी है। अपने आप को अनुभव करें, एहसास करें कि हमारे अंदर से गोल्डन लाइट की आभा चारों तरफ फैल रही है। आप जहाँ भी बैठे हैं, इमर्ज करें शिव बाबा को अपने मस्तिष्क के ऊपर चमकता हुआ शिव बाबा, और शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियाँ हमारे अंदर पूरे शरीर में आ रही है। शिव बाबा हमें लाइट हाउस बना रहे हैं, हमें माध्यम बना रहे हैं। हम भी बाबा को ऑफर करते हैं, बाबा आप हमें यूज़ कीजिए विश्व परिवर्तन के कार्य में। आप मेरे रथ को चुन सकते हैं, आप मेरे द्वारा सेवा करा सकते हैं। हम एवर रेडी हैं, आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, आपकी हर श्रीमत पर हम चलेंगे। शिव बाबा दुआओं के रूप में ढेर सारी शक्तियाँ
दुआएं हमारे अंदर भरते जा रहे हैं। हमारी चारों तरफ पावरफुल पवित्रता की शक्ति से संपन्न एक सुरक्षा कवच बन चुका है, अभेद्य कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता। संसार की बुरी नजर, कोई विघन, कोई नकारात्मक ऊर्जा इसको भेद नहीं सकता। इतना पावरफुल कवच तैयार हो चुका है और मुझ आत्मा से निरंतर पवित्रता जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ फैलती रहेगी। जिस जिस आत्मा से मिलना है वो आत्मा भी अनुभव करेगी पवित्रता की शक्ति। जिस प्रकार देवी देवताओं के मस्तिष्क के पीछे पवित्रता का लाइट का ताज दिखाई पड़ता है, वो लाइट से ही कोई भी असर, कोई भी विकार आप ही भस्म हो जाता। वैसा लाइट का ताज मैंने अभी से पहन लिया है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है। कोई भी चीज़ हमारे साथ गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि हम स्वयं प्रकृति पति, विघ्न विनाशक, कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। गुणपति गणपति हम स्वयं ही हैं। हम भला कैसे किसी विघ्न से डर जाए? नहीं, हम विघ्नों का भी शुक्रिया करते हैं। हम ऐसी आत्माओं का दिल से शुक्रिया करते हैं जो बार बार हमारे जीवन में आकर कोई न कोई विघ्न का कारण हमें देती है, कोई न कोई विघ्न बन जाता है। उन आत्माओं को दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते, वो विघ्न नहीं पहुंचाते हमारे तरफ, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कितने न शक्तिशाली हैं, कितनी न हमारे अंदर शक्तियाँ समाई हुई है। तो हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया आपका जो आपने हमें अपनी शक्तियों से रूबरू कराया, जो आपने हमें अपने पिता से और ज़्यादा करीब लाया। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं देते हैं। दुआओं से वो आत्मा में भी परिवर्तन आ रहा है। देखो, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्तिगत, कोई भी रुचना रुसना नहीं रहा। हर कोई निर्विघ्न, हर कोई सुखमय, हर कोई निश्चिंत जीवन जी रहा है। जैसे बाप दादा की सोच है, वही सोच अब से मुझ आत्मा की सोच है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है बाप समान बनना। और इसीलिए जो बाप दादा की सोच, वो मुझ आत्मा की सोच है। प्रत्येक आत्मा के लिए केवल और केवल शुभ भावना है, शुभ कामना है। हमारे संकल्प से लेकर हमारी वाणी में भी बाप समान, हमारी भाषा भी जैसी बाप की भाषा थी वैसी ही भाषा है। बाप की भाषा, मुरली की भाषा, हम बच्चों की भाषा भी आज से वही है। हमारे मुख से किसी भी आत्मा के प्रति कुछ गलत बोल नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं बाप समान आत्मा हूँ। बाप समान आत्मा अनुभव करते जाए संपूर्णता का, बाबा जैसी स्थिति। बाप समान आत्मा का कर्म श्रेष्ठ होता है। मुझसे होने वाले हर कर्म में पवित्रता ही झलकेगी, ये आज से हम निश्चय करते हैं। मैं तो देवी स्वरूप आत्मा, देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ। हमारे हाथों में शक्ति का चिन्ह
शस्त्र दिखाए गए हैं भक्ति मार्ग में, हमारे सामने कोई विघ्न टिक नहीं सकता, क्योंकि हम स्वयं ही विघ्न जीत हैं। आज से हम कोई भी आत्मा से मिलेंगे तो यही सोचकर कि ये आत्मा भी दैवी कुल की आत्मा है, भविष्य की देवता बनने वाली आत्मा है, तो हमारे संबंध भी बहुत प्यारे हो जाएंगे। देवी देवताओं के बीच वाले संबंध कितने मधुर होते हैं। तो हमें बाप समान कर्म करके, बाप समान सोच बना करके इस संसार को पुनः सतयुग बनाना है। बाप दादा का हाथ पकड़कर परिवार के साथ खुशी खुशी हमें घर जाना है और फिर सतयुग में आना है। यही हमें हमेशा अपनी स्मृति में रखना है। सदैव शिव बाबा साथ है, बाबा की दुआएं हमारे साथ है। हमें कुछ नहीं हो सकता, इस निश्चय को पक्का रखना है। डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर चलते रहे। गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है
बात है, तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है।